प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज सुबह आप सभी के जीवन में वो बहुतायत की आशीष देने वाला है। वह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वह हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण करेगा, क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करता, ईमान लाता है, वह जीवन पाता और बहुतायत का जीवन पाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। हमारा परमेश्वर महान है। वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है। इसलिए पूरे विश्वास के साथ ऑनलाइन की प्रार्थना में जुड़ें और आशीष पाएं और बहुतायत की आशीष पाएं। जुड़ते जाएं। पूरे विश्वास के साथ जुड़ते जाएं। ये बाइबल कहती है कि जो विश्वास करता वो लज्जित नहीं होता है, जो विश्वास करता अनंत जीवन पाता है। तुम्हारा परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके ऊपर विश्वास करें और विश्वास के साथ उसके सम्मुख आएं। पूरे विश्वास के साथ उसके सम्मुख आएं। और सब लोग आत्मा में भर जाइए, तैयार हो जाइए। आप सभी लोग तैयार हो जाइए और आइए हम परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं और सबसे पहले अपने आप को, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए उसका धन्यवाद करते हैं। आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाए। पूरे विश्वास में भर जाइए। थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ बोलिएगा, मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रभु यीशु, आप बहुत अच्छे हैं। आप राजाओं के राजा हैं। आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आप सामर्थी हैं। आप दयावंत हैं। मैं आपके नाम को ऊंचा करता हूँ, आपके नाम की बड़ाई करता हूँ, आपके नाम की जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, क्योंकि आपने
पूरी रात हमें संभाल कर रखा है, हमें सुरक्षित रखा है, बचा कर रखा है। इसके बदले में आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपने पूरी रात संभाला, हमें सुरक्षित किया, हमें बचाया, हमें जीवन की आशीष दिया। हम धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं। मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, आपके नाम की जय जयकार करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि हे प्रभु यीशु, आपने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया है, हम पे दया प्रकट किया है। आज के 2000 साल पहले आप हमारे बीच में आए और हमारे समस्त पापों को अपने देह पर ले लिया। हमारे पापों के लिए आपने जान दिया है। इसके बदले में धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी शरीर आत्मा और अपने बीवी बच्चों की शरीर आत्मा, अपने समस्त परिवार की शरीर आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। बाणा बांध दीजिए, सुरक्षा कवच लगा दीजिए कि हम जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें, आपकी आशीष में बने रहें। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया करें, आप दयालु हैं। हे प्रभु यीशु, आज दिन की जो नई शुरुआत है अपने आशीषों से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आपने हमें नया दिन जो दिया है, नई सुबह दी है। हे प्रभु यीशु, आपने नया जीवन दे दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु यीशु, आप इस जीवन को अनमोल आशीषों से भरिए, क्योंकि हे परमेश्वर, मैं सिर्फ आपका हूँ, आप हमारे हैं, कि मैं आपका हूँ। हे प्रभु यीशु, आप हमें अपने अनुग्रह में, अपनी छात्रछाया में बनाए रखें। मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में ठिकाना चाहता हूँ। आप हमें ठिकाना दीजिए और हमें अनंत काल के लिए तैयार करिए। हे प्रभु यीशु, दया करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु, तेरी महिमा करते, तेरी प्रशंसा करते, तेरे नाम की जय जयकार करते, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान हो, योग्य हो, महिमा की योग्य। आज की सुबह प्रभु हमारे लिए आशीष की सुबह हो। आज की सुबह हर एक के जीवन के जितने उन्नति के दरवाजे बंद हैं प्रभु, उन्हें आप खोल दीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए, क्योंकि सब तेरी संतान है, सब तेरे चुने हुए हैं प्रभु। इसलिए हम सबके ऊपर दया कर। हे प्रभु, शैतान के सारे बंधनों से इन्हें आजाद कर, निद्रा की आत्माओं से इन्हें मुक्त कर, आलस्य की आत्माओं से मुक्त कर।
प्रभु इन्हें अपनी आशीष, अपना अनुग्रह, अपना बल, अपनी ताकत दीजिए ताकि तेरी आशीष में बने रहे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। मेरी प्रियो, आइए अब हम एक स्तुति आराधना की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर गाइएगा। हमारा प्रभु महान है, वो सबका प्रभु है, इसलिए जितने लोग उसकी स्तुति करते, आराधना करते हैं, वो आनंदित होता है। इसलिए हमने धन्यवाद किया, उसके बाद हम प्रभु की आराधना करेंगे और आराधना के बाद वचन की तरफ चलेंगे। तो आइए सभी लोग तैयार हो जाइए और मेरे पीछे आप सभी लोग गाइए। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुँह नाच मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुँह नाच मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे,
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु आप महान हो, आप राजाओं के राजा हो, हमें आपकी आत्मा की ज़रूरत है। आप हमें अपनी आत्मा से भर दीजिए, आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। ओ प्रभु हम विनती करते हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं। ओ प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अपनी आत्मा से भर दें, आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें, ताकि हम आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। ओ प्रभु दया करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत 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 आशीष दें और आपका जीवन प्रभु के अनमोल आशीषों से भर जाए। आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य है, वचन के द्वारा जीवन है। सब लोग अपने हृदय का द्वार खोलें और वचन को अपने हृदय में रखें, क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय में आता है। इसलिए आइए वचन देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 और वचन 1 से देखिएगा। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 1 से देखिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो कोई व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर की छात्र छाया में अगर बैठा रहता है, वह व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाता है, यानी जीवन पाता है। जो उसके शरण में आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह परमेश्वर के द्वारा जीवन पाता है। हर वह व्यक्ति जो उसके शरण में आने वाला, जैसे
हम उस परमेश्वर के शरण में, आप उस परमेश्वर के शरण में। आज यही कारण है कि हम परमेश्वर के शरण में हैं और परमेश्वर से मांगते और जीवन मिलता है। तो यहाँ वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि देखो मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास मूसा कह रहा है। परमेश्वर का दास मूसा इस अध्याय में बयान कर रहा है। कहता है, मनुष्य की संतानों सुनो, अरे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। और कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। कहता है मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा क्या है? शरण स्थान और गढ़ है। कहता है कि मैं उस परमेश्वर के विषय में बता रहा हूं कि वह मेरे लिए शरण स्थान यानी छुपने का जगह है, मेरा गढ़ है, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ है। वो परमेश्वर हमारा सब कुछ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा। वो कहता है कि वही केवल हमारा परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई परमेश्वर नहीं है। कहता हे मनुष्य की संतान, अगर तुम भी उस परमेश्वर के पास शरण ले लोगे, ठिकाना ढूंढ लोगे, तो कहता है कि वह परमेश्वर क्या करेगा? तुझे अपने पंखों के वह कहता है कि वह तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। कब? कि जब आप उस परमेश्वर की शरण ले लोगे, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में जब आ जाओगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह परमेश्वर आपको बहेलिए के जाल से बचा लेगा, यानी शैतान के सारी चाल से, उसके सारी हरकत से वह परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हें बचा लेगा। कहता है और वो महामारी से बचाएगा। शैतान के जो मरी हैं, यानी जो इंसान के जीवन में मरी डालता है, भयानक बातें डालता है, कहता है परमेश्वर तुझे उसकी महामारी से बचाएगा। और कहता है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। कहता है कि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जब तुम उसकी शरण ले लोगे ना, तो वह क्या करेगा? तुम्हें अपने पंखों के आड़ में छुपा लेगा। जैसे एक मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखती है, वैसे हमारा परमेश्वर है, जब हम उसकी शरण लेते हैं तो वह हमें अपनी छत्र छाया में रखता है, अपनी छत्र छाया। कहता है वचन कि तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, यानी जब वो आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा तो आप उसके पंखों के नीचे आप जीवन महसूस करोगे, सुरक्षित महसूस करोगे। इसीलिए लिखा है कि तू उसके पंखों की आड़ में, उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। तो परमेश्वर जब हमें अपनी छत्र छाया में, अपनी बाहों में हमें ले लेता है तो हम जीवन को महसूस करते हैं, हम आनंदित महसूस करते हैं। इसलिए कहता है कि तू उसके कहता है तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर की सच्चाई का मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा आपके लिए ढाल का काम करेगी और आपके लिए झिलम यानी कवच का काम करेगी, सुरक्षा कवच का काम करेगी। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करो, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लो, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रख लो। वो वचन आपका ढाल बनकर काम करेगा, वो वचन आपके लिए झिलम का काम करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए और उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, उसको अपने जीवन का आधार मान लीजिए, शरण स्थान मान लीजिए
अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके ऊपर अपनी दया को प्रकट करेगा, आपके जीवन का उद्धार, आपके जीवन का कल्याण करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए परमेश्वर के सम्मुख हो जाइए, उसकी शरण में आ जाइए। अवश्य कि आज की सुबह वो परमेश्वर आपके ऊपर अपना प्रकाश डालेगा, अपना सुरक्षा कवच लगा देगा और आपके जीवन की और आपके प्राण की रक्षा करेगा। इसलिए आए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाएं। मैं प्रभु के नाम से आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। पूरे विश्वास में भरें। आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाएं, पूरे विश्वास में भर जाएं। महसूस करें कि प्रभु आपके उपस्थिति में, आपके बीच में उपस्थित है। थैंक यू जीसस। तो धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग ऑनलाइन की प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, उन्हें तेरा स्पर्श होने पाए, उन्हें तेरा स्पर्श हो जाए। हे परमेश्वर, के जीवन में जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितनी पीड़ा परेशानी, सब खत्म होने का। ये शरीर पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव तक को बिल्कुल समाप्त कर प्रभु ने छू और चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता था, क्योंकि तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हे प्रभु, अपनी भारी आशीषों के द्वारा इन सबको भर दे, इनके जीवन की सारी निराशाएं दूर हो जाए प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वासी प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अलौकिक चमत्कार कर। हे परमेश्वर, तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हिम्मत दिया, बल दिया, ताकत दिया प्रभु, धन्यवाद। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी भारी आशीषें इनके जीवन में उड़िलने दी, कि हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भरे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके सारे गुनाहों को माफ कर प्रभु, और इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि दोबारा कोई गुनाह पाप न हो। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, इन सबको ब्लेस कर प्रभु, सबको आशीषित कर। जिनके शरीर में कोई रोग छुपा हो, कोई बीमारियां छुपी है, तो आज अभी इसी क्षण गायब हो जाए। तो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, इन्हें हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की महामारी से इनके प्राण की रक्षा करते हैं। ओ पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आज पूरे दिन या जहाँ भी रहें, सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें। इनके जीवन में, इनके शरीर में कोई हानि परेशानी ना, इनके घर, इनके परिवार में कोई हानि परेशानी ना। ओ प्रभु, इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था से कह दिया, हे मार्था, विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था ने विश्वास रखा तो उन्हें उसके भाई लाजर के जीवन में बड़ा चमत्कार किया। इसी प्रकार प्रभु, इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने के, इनके शरीर से सारा रोग, सारी बीमारियां जाने पाए, सारी परेशानियां जाने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, Oh, thank you, Jesus, in the name of Jesus. Oh, Rigalaba Shakaranduluru, Abalaba Shabalaba Indesh Sabalabanduluru Basakala। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ, अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य से हर एक को भर दे। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी बच्चे या पति बच्चे जो भी इनके घर में है प्रभु, सबको ब्लेस कर दे, सब आशीष। आज की सुबह की प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन के बंधन टूटे, इनके जीवन के श्राप टूटने पाए, इनके शरीर के रोग चले जाएं, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए छुटकारा पाए, भले चंगे होने पाए। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता,
इन सब का जीवन प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है कि जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान होंगे। तो प्रभु इन सब के जीवन का सोता तो तेरे हाथ में, तो अपने प्रकाश के द्वारा इन्हें प्रकाशमान कर, ताकि जितने बीमार हैं वो सब चंगे होने पाए। चाहे जो बीमारी छिपी है, हर एक बीमारी को मैं आदेश करता हूँ, इनका शरीर छोड़े और निकल जाए। शरीर के अंदर चाहे जो बीमारियां, हर बीमारी को आदेश करता हूँ निकल जाए। कोई दुष्ट आत्मा इनके शरीर, इनके प्राणों को छोड़े, बाहर हो जाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस कर, इन्हें आशीष से भर दे प्रभु, इन्हें आशीष से भर, हर एक को आशीषित कर। ओ प्रभु छू ले, इन्हें छू ले प्रभु, इन्हें स्पर्श हो। रिखा लाबा शखारम दोलोरो बासा रबा नेरे वरन दोलोरो। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर एक के जीवन में प्रभु, इनका जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भरे। छू ले प्रभु, छू ले, टच रिगाला से दुलोरो। महान परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता, आज का दिन इनके लिए आशीष भरा दिन हो, सामर्थ्य से भरा हुआ दिन। हर एक दुख, हर एक विपत्तियों से छुटकारा पाए, बंधनों से छुटकारा। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता, तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान सामर्थ्य नाम से इनके लिए, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, इनके कारोबार, रोजी रोजगार, कमाई के लिए तेरे स्वर्गीय भंडार से आशीष मांगते हैं। आमेन, आमेन। आइए दोनों हाथों को ऊंचा करें, हम स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम सदा पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमें आज हमारे दिन भर की रोटी दे, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा। मुझे परीक्षा में न ला, परंतु हर बुराई हर बला से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही रहेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आमेन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी ने परमेश्वर की आशीष को पाया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी सुरक्षा कवच में बांध कर रखेगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, भले चंगे रहेंगे, जीवन में सफलता को देखेंगे, हर रुका हुआ अधूरा काम आपका पूरा हो जाएगा। परमेश्वर पूरे दिन आपके समस्त जीवन को ब्लेस करे और आप आशीषित रहें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु आपको ब्लेस करे, परमेश्वर की महिमा करिए, धन्यवाद करिए। जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे में शेयर करें, और परमेश्वर की महिमा में बने रहिए, परमेश्वर की आराधना में बने रहिए। और हर रोज़ मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह 4:15 पे शुरू होता है, आप मॉर्निंग प्रेयर शुरू होते ही आप सभी लोग जुड़कर परमेश्वर की भरपूर आशीषों को ग्रहण कीजिए, क्योंकि शुरू से आप अगर जुड़ेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपको भरपूर मिलने पाएगी। इसलिए जुड़ें और परमेश्वर की आशीष को रिसीव करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।